किसी का सांस चलना बंद हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो हम लोग क्या करें, जैसे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका स्टेप सबसे पहले देखिए पेशेंट, जैसे इनको देखेंगे एकदम कंफर्टेबल रहिए आप लोग, काहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी चीज़ है। तो सबसे पहले पेशेंट को देखेंगे कि ऐसा पेशेंट कहीं मतलब बेहोश है, सोया तो नहीं है, तो पहले एसेस कीजिए पेशेंट को। ये नहीं होना चाहिए कि सीधे गिरता हुआ देखे सीधे सीपीआर देने लगे, इसमें और भी हार्म हो सकता है। तो पहला स्टेप है सीपीआर में एसेस रिस्पॉन्सिवनेस, कि पेशेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे पहले। मान लीजिए कोई पेशेंट अगर बेहोश हो गया कहीं भी, तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको एसेस कीजिए। कैसे एसेस करेंगे, इनका कंधा थपथपाएंगे, ठीक है। आप अगर नाम जानते हैं उनका तो नाम से पुकारिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। नाम नहीं जानते हैं तो कंधा थपथपाना है, ठीक है। आप ये देखना है। तो उसके बाद सबसे पहला चीज़ देखेंगे कि इनकी जो है मतलब सांसें चल रही हैं कि नहीं, सांस ले रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़ होती है उसका, ठीक है नॉइज मत कीजिए। दूसरी चीज़ है इनका सर्कुलेशन, मतलब पल्सेस देखेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया बेहोश हुए, पहला इनको एसेस किए, आप ठीक हैं, देखेंगे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इनको सबसे पहले देखेंगे हम लोग सांसें और पल्स। तो पल्स कहाँ का देखेंगे, पल्स हम लोग देखते हैं, हो सकता है यहाँ का ना मिले, हार्ट काम करना बंद कर गया, तो पल्स देखने के लिए जो गले की जो पाइप है इसके जस्ट बगल में जाएंगे, ऐसे गड्ढा मिलेगा, अपना भी फील कर सकते हैं आप लोग, अपना भी फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे धड़कन मिल रही है, धड़कन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जैसे इनका यहाँ देखा गया, ठीक है, अपना भी फील कर सकते हैं, मिलेगा राइट या लेफ्ट दोनों, किसी में भी, किसी में भी, ठीक है। सांस नहीं है, पेशेंट बेहोश है, सांस नहीं है, पल्स नहीं है, तब हम लोग उसका सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम लोग इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम, हर एक मतलब अगर हॉस्पिटल में है तो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम होता है, जिसको ब्लू कोड बोलते हैं। एक फ़ोन नंबर होता है, उस पर जाके आप बोल दिया जाए कोड ब्लू, इसका एक ये कोड होता है। जैसे आप कोड ब्लू बोल देंगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई इनको अरेस्ट हुआ है, ऐसे ऐसे करके। कोड ब्लू नहीं भी तो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में हैं तो आप रिसेप्शनिस्ट को बोल देंगे कि फलना फलना ऐसे, मतलब इस फ्लोर में ऐसे, यहाँ पर ये है, वो पूरा अनाउंस कर देंगे। तो ये होता है कि आप मतलब जब तक कर रहे हैं उसके बाद का फर्दर प्रोसेस के लिए टीम आएगी, उसके बाद जान वो बचाएंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है सीपीआर, ठीक है। तो सीपीआर देने का तरीका होता है क्या, जैसे हाथ को लॉक किया जाता है, देखिए ऐसे करके, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से अभी हम बताएंगे, थोड़ा किधर जाइए, ऐसे हैं तो साइड में आ जाइए उनके, ठीक है, लेफ्ट या राइट, ऐसे। तरीका ये है, हाथ को ऐसे लॉक करते हैं, ठीक है। ये होता है स्टर्नम, दोनों निप्पल के बीच का लाइन जो होता है उसके जस्ट नीचे, जिसको स्टर्नम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दो निप्पल का जो लाइन होता है उसके नीचे हाथ को ऐसे लॉक किया जाता है, देखिए, ठीक है। ये हाथ का, एक मिनट, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपना शरीर फ्री कर लीजिए। एक एक चीज देखिएगा, बड़ा जरूरी है। हाथ का जो है ये एल्बो नहीं मुड़ना चाहिए, एल्बो मुड़ेगा तो क्या होगा, आप ठीक से दे नहीं पाएंगे, दूसरा आप थक जाएंगे, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ एल्बो लॉक कीजिएगा, हाथ ऐसे, और उसके बाद यहाँ चेस्ट पे रखना है, और कंधे से आप प्रेशर लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से, आप इन पे तो नहीं दे सकते हम, तो ऐसे ऐसे पंप करना है, पंप करना है। सेंटर में करना है ना सर, राइट? हाँ हाँ, सेंटर में दोनों निप्पल के बीच का एक लाइन खींचिएगा, उसके नीचे लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे 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 करके, इस पे नहीं दिखा पा रहे हम, डमी पे होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, ये पोजीशन होगा, आप थकेंगे भी नहीं, इफेक्टिव कंप्रेशन भी होगा, और मतलब बाकी सब चीज़ ठीक रहेंगी। तो इस तरह से हम लोग, जैसे इनको तकिया पे हम थोड़ा सा दे देते हैं, तकिया को देख लीजिए, देने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह 30 देंगे, 30 कंप्रेशन देंगे, 30 बार देंगे। उसके बाद 2 सांसें दी जाती है, मतलब 2 ब्रीथ दिया जाता है।
तो ब्रीथ कैसे देंगे? जैसे अगर बाहर हैं आप, तो हो सकता है आपके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो माउथ टू माउथ दिया जाता है सर। ठीक है। लाइए अमरू लाइए। ये अगर आपके फर्स्ट एड किट में रहा तब इसको इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं रहा तो मुंह से देना होगा। और मान लीजिए मुंह से नहीं देना चाहते, जैसा कि बोला जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी का जो गाइडलाइन है, तो केवल आप ये भी कीजिएगा तो काम करें। बताएंगे ठीक है। इसको बोलते हैं अम्बू बैग, अम्बू बैग बोलते हैं। इससे दिया जाता है सांस। अगर ये है ठीक है, देख लीजिए, इस तरह रख के सील करके इस तरह सांस देंगे ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है अवेलेबल तो माउथ टू माउथ खोल के, मुंह खोल के माउथ टू माउथ देते हैं। लेकिन अब जैसे कोविड मान लीजिए चल रहा है, कोविड का पेशेंट है, तब वैसे केस में नहीं देना है। दूसरा केस है पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, मुंह से उल्टी कर रहा है, मतलब ब्लड उल्टी कर रहा है, सलाइवा है, ऐसा कुछ है, तो वैसे केस में तब नहीं देना है। तो दूसरा हो गया, तो क्या रेशियो में देंगे, कितना कितना कंप्रेशन मारेंगे, कितना मतलब ये करेंगे, तो इसका होता है 30:2। इसको नोट करते जाइए। 30:2 कहने का मतलब है हो गया। टू ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। तो आप जैसे देंगे 1 2 3 4 ऐसे आप आवाज़ निकालेंगे। आवाज़ निकालेंगे तो क्या होगा, साथी को भी पता चलेगा कि आप कितना कंप्रेशन दे रहे हैं, कितना में उनको देना है। तो जैसे 1 2 3 4 30 दिया। अगर आप एक ही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले रहें, 2 आदमी भी हो सकते हैं। अगर एक ही आदमी है 1 2 ठीक है, 30 कंप्रेशन दिया 2 बार 1 2। अगर 2 आदमी हैं तो आप इधर से देंगे, आप कंप्रेशन देंगे और इधर से वो 2 देंगे। तो 2 आदमी हैं तो बोल बोल के देंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे कि बोलना ना पड़ेगी तुम 2। तो 30 सुनेगा फिर वो देंगे। तो इस तरह से 5 साइकिल किया जाता है। 5 साइकिल हाँ, 5 साइकिल मतलब 150 हुआ। 5 साइकिल के बाद क्या करेंगे, दूसरा कोई चेंज कर देंगे। क्योंकि आप बहुत लंबा नहीं दे सकते हैं, आप थक जाएंगे, इफेक्टिव नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए दूसरा आदमी तुरंत चेंज होगा ठीक है। ये हो गया, तो ये कंप्रेशन हो गया। दूसरी बात है पल्सेस देखना है। जैसे मैंने बताया चेक करना है, कितना देर के लिए चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट चेक करते रह गए तब तो पेशेंट ये हो जाएगा, साफ हो जाएगा। 10 सेकेंड के लिए चेक करना है, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड में अगर नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए कंप्रेशन ठीक है। तो 30:2 का रेशियो रहता है। 5 साइकिल देंगे, 5 साइकिल में फिर चेंज ठीक है। इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, जिसको कोड ब्लू बोला जाता है। कार्डियक अरेस्ट के लिए हम लोग हॉस्पिटल में तरह तरह का कोड होता है। जैसे कोड रेड होता है, आग लग गया, फायर लग गया, अफरा तफरी ना मचे, तो उसके लिए कोड रेड होता है। हम लोग फोन पे बोल देते हैं कोड रेड 2nd फ्लोर, कोड ब्लू 2nd फ्लोर ये रूम। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, अनाउंस कर देता है कि फलना जगह पे तुरंत पहुंचो ठीक है। ये जो कोर्स होता है 2 तरह का होता है, जो कि मतलब इसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। पहला होता है BLS, जिसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसी का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एक होता है ACLS। तो आपको ये कब तक करना है, कब तक कीजिएगा, तब तक कीजिएगा जब तक टीम नहीं आ जाए। ACLS का मतलब होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। उसमें सारा इक्विपमेंट रहता है, सारा कुछ रहता है, सारी दवाएं रहती है, जान बचाने की मतलब सारी व्यवस्था रहती है। तो आपको तब तक करना है जब तक ACLS टीम नहीं आ जाए। तो उतना हो गया। तो हम लोग ये BLS का देख रहे हैं। तो 30 कंप्रेशन ये बोला। अब मान लीजिए बच्चे हैं, जैसे काफ़ी छोटा बच्चा आ गया, तो बच्चों का अलग है और बड़ों का अलग है। बच्चों को कैसे देंगे, बच्चे का तो मतलब आपका जो है छाती काफ़ी छोटी होती है, तो ऐसे तो नहीं दे पाएंगे ना बच्चे को ठीक है। अब बच्चे का केस के बताते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा काफ़ी छोटा है, 1 साल से छोटा है, गर्दन भी छोटी रहती है, तो हो सकता है आपको नस मतलब फील नहीं हो। तो बच्चे का पल्स यहाँ फील करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिला ठीक है। यहाँ पर फील करते हैं, अपना भी फील कर सकते हैं। यहाँ पर एक नस होता है, यहाँ थोड़ा सा इधर रोल कीजिएगा ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी होता है। काफ़ी छोटा बच्चा जो रहता है उसको यहाँ पर देखते हैं। दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा हुआ है, थोड़ा सा 1 साल से ऊपर का हुआ इन्फेंट,
तो उसको हम लोग जांघ की नस में देखते हैं, जिसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। आपको हो सकता है यहाँ ना मिल पाए, बच्चा काफ़ी छोटा होगा तो गर्दन में ना मिल पाए, वाइटल स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ फीमोरल में देखेंगे, यहाँ पर एक नस होता है, ठीक है। 1 साल के बड़े बच्चे को ये होगा। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो आप नेक में देखिए, हो सकता है मिल जाए। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो आप फिर नेक में देखिए। बच्चे को कैसे देंगे? बच्चे को ऐसे देंगे तो छाती ही टूट जाएगा, उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, सीधा साधी बात है। तो बच्चे के केस में हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, बड़ा बच्चा अगर है थोड़ा 1 साल 1.5 साल का, तो एक हाथ से, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये डमी पे होना चाहिए जो ये है, तो एक हाथ से देना है, ठीक है। बच्चा हुआ एक हाथ से। मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उससे भी छोटा है, 1 साल से अगर कम का है, देखिए 2 अंगुली, काफ़ी छोटा बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, 1 महीना का बच्चा है, अंगुली से, ठीक है, अंगुली से। बच्चा का थोड़ा मास्क भी छोटा होता है, उस हिसाब से देना है। उसको भी 30 बार ही देना है ना सर? हैं? 30 बार ही देना है। हम उसका भी बता रहे हैं, उसका भी 30 बार ही है, उसका भी 30 बार है, लेकिन उसका कुछ चेंज है थोड़ा सा। तो बच्चे को ज़्यादा छोटा बच्चा हुआ ऐसे, बड़ा बच्चा हुआ ऐसे, और छोटा है ऐसे करना है, ऐसे दबाना है, ठीक है। ये 3 तरीका है। ज़्यादा छोटा बच्चा है ऐसे, थोड़ा बड़ा बच्चा है ऐसे, ऐसे दे सकते हैं। या फिर अगर ठीक है 2 आदमी आ गया, सब कुछ है, 3 तरीका है, ठीक है। बच्चे में क्या चेंज है, जैसे उसमें था 30:2 था, बच्चे में होता है अगर 2 आदमी हैं, 2 आदमी साथ में है, बच्चे में क्या चेंज होता है? बच्चे में होता है कि रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, उसका मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है बच्चे को, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 आदमी हैं तो 15 बार देना है, फिर 2 ब्रीथ देना है। अगर 2 है तो लिख लीजिए इसको, 2 रेस्क्यूअर आर प्रेजेंट, देन द रेशियो विल बी 15:2। अगर 1 है तो फिर 30:2 रखना है, ठीक है। 2 आदमी 15:2, 1 आदमी 30:2। तरीका ये हो गया, इस तरह देना है बच्चे को, ठीक है। कब तक देना है? तो कब तक, वही ACLS की टीम जब तक ना आ जाए तब तक देना है। दूसरी बात है, देखेंगे अगर मान लीजिए उसका सांस आ गया तो ये पार्ट को छोड़ देंगे। सांस ले रहा है तो क्या जरूरत है देने का, अच्छा से सांस ले ही रहा है तो, ठीक है, CPR देंगे। CPR में मेन होता है इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, और ये मतलब क्या क्वालिटी होना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन, ये मतलब जानना भी चाहिए कि चेस्ट कंप्रेशन जो कर रहे हैं उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो चेस्ट कंप्रेशन का क्वालिटी होना चाहिए आपका 30:2 बताया, 1 मिनट में 100 से 120 बार होना चाहिए कंप्रेशन। दूसरा चीज़, कितना दबाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो फिर तो नहीं होगा। चेस्ट कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रा, ऐसे है, बीच में हार्ट होता है। आपका हार्ट काम करना बंद कर गया, आप उसको दबा के कम से कम पंप कर रहे हैं। क्यों पंप कर रहे हैं? कम से कम वाइटल ऑर्गन को उसका ब्लड सप्लाई मिले। जैसे ब्रेन बड़ा जल्दी डेड कर जाता है, कम से कम ब्रेन को सप्लाई मिले। पता चलेगा जैसे ब्रेन डेड हो गया तब तो फिर से सर्वाइव करना मुश्किल है, तो कम से कम उसका वाइटलिटी को हम लोग मेंटेन रखते हैं। कैसे? प्रेस करके कम से कम ब्लड सप्लाई कम से कम मिल रहा है उसको, ये मतलब ये है। इसीलिए चेस्ट कंप्रेशन का 4 क्वालिटी होगा। जैसे पहला है आपका 100 से 120 देंगे। दूसरा 5 सेंटीमीटर या 2 इंच कंप्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दाब रहे हैं, ऐसा नहीं कि इतना दाब रहे हैं कि तोड़ दे रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर अंदाजा से 5 सेंटीमीटर कम से कम उसका डेप्थ ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर 3 अंगुली मोटा मोटी हम लोग सर्जन 1.5 सेंटीमीटर एक फिंगर का। अब कोई बहुत मोटा है तो उसका अलग है, नॉर्मली 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज़ गलती क्या होती है, जैसे पेशेंट मतलब आ गया अचानक से हड़बड़ा के ऐसे देने लगे, क्या रेट है, कितना दाबना है, कुछ नहीं पता, कितना बार टूट जाता है, मतलब चेस्ट का ये भी टूट जाता है, कितना बार रिप फ्रैक्चर कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी तक का चेस्ट कंप्रेशन में, रिकॉइल के लिए छोड़ना। रिकॉइल करने के लिए छोड़ना मतलब आप दबा रहे हैं, ठीक से छोड़िए,
छोड़िए तब तो उसको मतलब हार्ट को जगह मिलेगा, फिर से मतलब ये करने का, फिर से उसमें ब्लड आए हार्ट में और वो पंप करे। आप इसको छोड़िएगा ही नहीं, दबा के रखिएगा, अच्छा से नहीं दबाइएगा तो कैसे पंप करेगा। तो उसको पहले ऐसे दबाए, उसको छोड़े, फिर दबाए, फिर छोड़े, ये होना चाहिए, तब जाके रिकॉइल कैपेसिटी उसका अच्छा आएगा। तो ये है CPR। बच्चे में हमने बता दिया ऐसे ऐसे करके। अब फिर एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या सीखा, इसको देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कोई पेशेंट